स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। सरकारी कार्यों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने कामों को लेकर संयम बनाए रखना होगा। यदि किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। बिजनेस में यदि आपका धन डूबा हुआ था तो वह भी आपको मिल सकता है। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह आपको मिल सकती है और आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए आलस्य को दूर करके आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेगी। आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी। आपको अपनी पेट संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह आपको मिल सकती है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर यदि कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधान रहना होगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए किसी भी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। राजनीति में कदम बढ़ा रहे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से काफी कुछ पा सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य की दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको किसी भी कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। आप अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मिलकर खुश होंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपनी पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान थोड़ा कम देंगे। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सेहत को पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको कामों में यदि कोई परिवर्तन करना पड़े तो आप उसे समय पर पूरा ध्यान दें। परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार का कारण आज आपको समस्या हो सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं को पूरा ध्यान देंगे। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपकी कोई अच्छी डील यदि लंबे समय से अटक रही थी तो वह भी फाइनल हो सकती है। आपको लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका काफी रुझान रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको किसी जरूरी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना अनुकूल रह देगा। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यस्त करेंगे। आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपको किसी काम को लेकर भागदौड़ अधिक करनी होगी। यदि आपका धन को लेकर कोई काम रुका हुआ था तो वह भी आज पूरा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक कनेक्शन बनाने के लिए यह समय अच्छा है। जब भी आपको नए और रोचक लोगों से मिलने का मौका मिले तो क्लब जाएं या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें। रिश्तेदारों और भाई बहन को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी।
मूलांक दो के जातक कीमती सामान की हानि या चोरी से बचने के लिए सावधान रहें। कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। रिश्तों, साझेदारियों और व्यापारी सौदों के लिए आज का दिन उपयुक्त है। कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोच न करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक तीन के जातक अभी आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अंत में आपको अपनी इस मेहनत का इनाम मिलेगा। मिलने वाली इस पहचान और इनामों का मजा ले, इससे आपको आपकी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक अपनी सफलता की नई प्रतिष्ठा का आनंद ले। आज के दिन की शुरुआत शांति से होगी। गुप्त बैठकों, अज्ञात गठबंधन और शांतिपूर्ण बातों की भी संभावना है। गतिविधियों और सामाजिकीकरण के बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ रह सकता है। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5 के जातक ज्ञान को बढ़ाने और अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिलने से आप उत्साहित हैं। एक सलाहकार की तलाश करें, शायद वो आपके पिता या दादा हो सकते हैं जो आपको सही गलत के बारे में बता सकते हैं। राजनीतिक संबंध आपको अच्छे भाग्य की तरफ ले जाएंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6 के जातक आपके सितारे बताते हैं कि आज आपको हर स्थान पर सुखद अनुभूति होगी। यह इस महीने के बेहतरीन दिन है। आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और अपने परिवार के भी करीब महसूस करेंगे। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7 के जातक कोई हानि आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। परिवार से किसी भी तरह का कोई रहस्य ना रखें। चिंताओं को शेयर करना आपको शांति प्रदान करेगा। शांत रहकर आप आज पूरा लाभ उठा सकते हैं। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8 के जातक आपका दिमाग बहुत सी परेशानियों से भरा हुआ है। यह शायद काम और परिवार से जुड़ी हुई है। कड़ी मेहनत और प्रयासों को जारी रखें। कोई नया प्रशिक्षण आपको आपके काम में मदद करेगा। अनावश्यक विवादों में शामिल होने से बचिए। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9 के जातक आपका यह दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। परिश्रम की कुछ अतिरिक्त घंटे आपको धन और प्रसिद्धि दिलाएंगे। आपको जो मिल रहा है आप सच में इसके लायक हैं। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:57 पर, चंद्रोदय 15 अक्टूबर शाम 4:35 पर, चंद्रास्त 16 अक्टूबर सुबह 4:54 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 15 अक्टूबर रात 3:42 से 16 अक्टूबर रात 12:19 तक। शुक्ल पक्षी चतुर्दशी 16 अक्टूबर रात 12:19 से 16 अक्टूबर रात 8:40 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 15 अक्टूबर रात 12:42 से 15 अक्टूबर रात 10:08 तक। उत्तर भाद्रपदा 15 अक्टूबर रात 10:08 से 16 अक्टूबर शाम 7:17 तक। करण कौलो 15 अक्टूबर रात 3:42 से 15 अक्टूबर रात 2:03 तक। तैतिल 15 अक्टूबर रात 2:03 से 16 अक्टूबर रात 12:19 तक। गर 16 अक्टूबर रात 12:19 से 16 अक्टूबर रात 10:31 तक। योग वृद्धि 14 अक्टूबर शाम 6:01 से 15 अक्टूबर दोपहर 2:13 तक। ध्रुव 15 अक्टूबर दोपहर 2:13 से 16 अक्टूबर सुबह 10:09 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:04 से शाम 4:31 तक। यमगढ़ सुबह 9:20 से सुबह 10:46 तक। कुलिक दोपहर 12:12 से दोपहर 1:38 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:45 से सुबह 9:31 तक, रात 10:57 से रात 11:47 तक। व्रजम सुबह 6:25 से सुबह 7:51 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल दोपहर 2:58 से दोपहर 4:25 तक। अमृत काल दोपहर 2:58 से दोपहर 4:24 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो।
इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाएं, जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है।
इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।